दोस्तों, अमेरिका के नज़दीक इसराइल एक मुक़द्दस गाय क्यों है? इस सवाल का जवाब अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जब स्टूडेंट्स को दिया, तो कई सालों तक उन्हें बड़ी हैवी सिक्योरिटी के अंदर यूनिवर्सिटी में आना पड़ा और वहाँ से अपने वापस घर जाना पड़ा। दोस्तों, सवाल का जवाब क्या था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक चीज़ कॉमन है, एक सिमिलरिटी है, वो है सेटलर कॉलोनियल सोसाइटी। अमेरिका भी सेटलर कॉलोनियल सोसाइटी है और इसराइल भी सेटलर कॉलोनियल सोसाइटी है। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि सेटलर कॉलोनियल सोसाइटी होती क्या है एक्चुअली में। दोस्तों, सपोज करें कि चंद लोग ताकत के ज़ोर पे किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे बसने वाले, काफ़ी देर से बसने वाले लोगों को जो है वहाँ पे जाके उनकी रिसोर्सेज उनसे छीन लेते हैं, उनकी ज़मीनें उनसे छीन लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल कुशी करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं सेटलर कॉलोनियल सोसाइटी। आप अमेरिका को देख लें, अमेरिकन्स जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के रेड इंडियंस को इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और यही हाल इसराइल का है। इसराइल जब पैलेस्टाइन में आया तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की नस्ल कुशी की, IDF के ज़रिए और बड़े टैक्टिक्स यूज़ किए और जब नकबा हुआ 1948 में तो पता नहीं कितने लाख लोगों को वहाँ से इन लोगों ने, अरबों को वहाँ से निकाल दिया। तो ये थी सेटलर कॉलोनियल थॉट इन लोगों की। उसके बाद दोस्तों, आपको मालूम हो कि अमेरिका के अंदर APEC के नाम से एक कम्युनिटी काम करी जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये कमेटी अमेरिका के अंदर होने वाले जितने भी इलेक्शंस हैं उसको हाईजैक करती है, उसके अंदर बहुत बड़ी फंडिंग करती है और रिपब्लिकन्स को या डेमोक्रेट्स को जिसको चाहती है वो फोर फ्रंट पर लेके आ जाती है। इसी वजह से दोस्तों हाल ही में 95 बिलियन डॉलर्स जो है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसराइल के लिए सिक्योरिटी पैकेज जो है ना वो मंजूर किया है। जब आप देख लें कि निहत्ते लोगों को कत्ल किया जा रहा है तो वहाँ पे इसराइल को हेल्प करने के लिए अमेरिका ने APEC के इन्फ्लुएंस में जनाब 95 बिलियन डॉलर्स उनको दिए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने एक बात और भी की कि उन्होंने कहा कि देयर आर 2 रोग स्टेट्स इन द वर्ल्ड। रोग स्टेट बोलते हैं कि बिल्कुल अनप्रिंसिपल्ड स्टेट, जिसके कोई प्रिंसिपल्स ना हो, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को ना देखता हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखता हो, फिर इलीगल या अंडरहैंड कोई भी वे यूज़ करके उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करे। उसमें उन्होंने कहा कि एक रोग स्टेट अमेरिका है और दूसरी रोग स्टेट हमारे पास इसराइल है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी किताब में मज़ीद इजाफा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इज़ ए कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, कि दुनिया का जो अमन है उसको जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो अमेरिका से है। अब चूँकि दोस्तों देख लें कि 1948 से, मई 1948 से जब इसराइल की स्टेट बनी थी, बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 वाला और फिर उसके बाद ब्रिटिश मैंडेट आप जानते होंगे आई होप, 1948 से 2024 तक 34 टाइम्स अमेरिका ने इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर वीटो किया है। और ये वीटो इसने इस वजह से किया था कि जब कोई रेजोल्यूशन पास होता था पैलेस्टाइन की स्टेट को बनाने के लिए तो अमेरिका उसको क्या कर देता था, वीटो कर देता था। और 34 टाइम्स इसने ये जुल्म व बर्बरियत फ़लस्तीन के लोगों के साथ की है। अब वो वक्त है कि जब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और बाकी पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पब्लिक सोसाइटी है वो उसके लिए उठ खड़ी हुई है और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका की पॉलिसी चेंज होगी। थैंक यू।